हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल CBSE डीजे कोचिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ये देखेंगे क्या एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूअस और वेरीफाई रिलेशनशिप। कह रहा है जीरो निकालिए और रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, सम और प्रोडक्ट्स दिया गया है और कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाइए। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे 2.2 क्या कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांक और शून्य के बीच संबंध बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य का योग गुणनफल दिया गया है क्रमशः। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है रिलेशनशिप जीरो और कोएफिशिएंट यानी गुणांक के बीच में क्या होता है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। तो आइए मैं बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, किसी भी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप। दूसरा है फॉर्म यानी किस रूप में पाया जाता है। तीसरा है शून्यक यानी जीरोस की संख्या। और इसके बाद क्या है, शून्यकों के बीच संबंध। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप लीनियर। लीनियर को हम लोग जानते हैं ax + b के रूप में हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितने जीरोस होते हैं, मैंने बताया था हाईएस्ट पावर होता है, इसमें एक पावर होता है, इसलिए इसके पास जीरो कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं, इसके बीच जीरो और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए के, मान लीजिए ये जो ये होता है k = -b/a1 होता है, b/a होता है सॉरी, यानी जो b है और बटा a होता है। तो क्या होता है, b क्या होता है जी, एक कांस्टेंट टर्म होता है और अपन क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। x मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट यानी इसको हिंदी में लिखिए क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, यानी जिसमें गुणा हुआ हो किसका, वेरिएबल का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट यानी a है, तो निश्चित रूप से यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो लीनियर आप 9th में निकाले होंगे, हम लोग 10th में देखेंगे। क्वाड्रेटिक जानते हैं, द्विघात होता है। इसको किस रूप में लिखा जाता है जी, क्वाड्रेटिक को हम लोग जानते हैं x² + bx + c में लिखा जाता है, जहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम जानते हैं पावर 2 है, इसलिए इसमें जीरो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए, इसको दो तरह से निकालते हैं, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग यानी जोड़। मान लेते हैं अल्फा कोई जीरो है, बीटा कोई जीरो, तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, -b/a होता है। -b किसका कोएफिशिएंट गुणांक है जी, b का है। देख रहे हैं x का आगे जो b है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है और a किसका कोएफिशिएंट है, x²। इसलिए -b/a को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक और बटा x² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा, मतलब सेम चीज़, यह भी सेम है यह भी सेम है। आई होप दैट क्लियर हो रहा होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक में ही हम लोग क्या पता करते हैं, एक और चीज़ पता करते हैं, क्या, शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा करते हैं। मान लीजिए अल्फा कोई जीरो है, बीटा कोई जीरो, उन दोनों को गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा आता है, इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। मतलब c क्या है, कांस्टेंट है, अपन x² का जो कोएफिशिएंट है गुणांक है वह होता है a। तो c/a मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, अपन क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² का जो आगे होता है वही नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो समझ में आ गया, यह क्वाड्रेटिक में होता है। अब क्या होता है, कई बार RS अग्रवाल RD शर्मा में क्या देता है, क्यूबिक वाला भी देता है। वैसे NCERT में भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में समझाया है क्यूबिक वाला, तो क्यूबिक वाला भी हम लोग जान लेंगे। क्यूबिक मतलब त्रिघात होता है, इसमें जानते हैं हाईएस्ट पावर 3 का होता है, इसलिए इसके जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं, a जीरो नहीं होना चाहिए। जानते हैं इसको 3 तरह से निकालते हैं। क्या पहला है जी, अल्फा + बीटा + गामा, यानी 3 जीरोस होते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे, इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। b किसका कोएफिशिएंट है जी, -b करना है तो हमको x का कोएफिशिएंट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी x³ का कोएफिशिएंट यानी a होता है। तो कंफर्म हो रहा, -b/a याद रखेंगे। दूसरा कैसे निकालते हैं जी इसका रिलेशनशिप, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a, यानी c क्या है जी, x का कोएफिशिएंट है c/a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होता है, -d/a। d क्या है जी, d है क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी क्या करना है हमको, माइनस कांस्टेंट टर्म कर देना, यानी कांस्टेंट टर्म क्या करना है, माइनस कांस्टेंट टर्म कर देना है, अपन a क्या कर देना, कोएफिशिएंट ऑफ x³, यानी a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट है। सो आई होप दैट आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो ये समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। अब इसी को दिमाग में रखते हुए क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक ही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक
क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या दे रहा है? दे रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं जी, इसे आप लिख लेते हैं क्या 2.2 का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रहा है। अब देखिए जी, यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या अभी पढ़ा हमने, अभी हमने देखा, आप देखिए अभी हमने क्या देखा क्वाड्रेटिक का कि रिलेशनशिप निकालना है। तो 2 रिलेशनशिप निकला था जी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपान ए होता है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया था कंसेप्ट कि जीरोस होते हैं। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या हमको नहीं पता है, अल्फ़ा और बीटा पता ही नहीं है, जीरो तो हमको पता ही नहीं है। तो देखिए जीरो निकालने के लिए क्या है, एक रूल होता है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। नहीं पढ़ा होगा तो चलिए मैं आपको बेसिक चीज़ फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या फंडा है जी, फंडा यह है कि यह जो है लास्ट वाला नंबर है यानी 8 है, और ये जो फर्स्ट है कांस्टेंट टर्म, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका और इसका। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है 8 है और ये 1 है, यानी यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म 8 है, यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं। तो 8 इंटू 1 क्या होता है जी? 8 इंटू 1 8 गुणे 1 8 होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि भाई क्या करना है, 8 गुणे 1 8 हो गया, अब ये 8 हो गया, ठीक। अब ये जो अंदर का जो नंबर है ना, अंदर का नंबर, उसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं जी? स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं कि किस हिस्से में? इस तरह से तोड़ते हैं कि क्या हो जाए, उसका वैल्यू गुणा करने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। यानी उसको जब गुणा करें तो 8 है, लेकिन उसका मान न बदले। जो -2x है जोड़ने पे घटाने पे क्या है? वही के वही है। तो देखिए क्या जी, हम लोग जानते हैं -2x -2 का सॉरी अभी 2 ही लेते हैं, जानते हैं 2 का गुणा करेंगे 4 बार में तो 8 आएगा, यही ना आएगा जी। और कोई तरीका है ही नहीं, 2 चौके 8 ही होता है। तो हम जानते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 चौके 8 आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जानते हैं हम लोग कि 2 में 4 जोड़ा जाए तो 6 होगा, इसीलिए निश्चित रूप से 4 में से 2 घटाएंगे तभी क्या आएगा? 2 आएगा। यानी 4 माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आता है, क्या आता है? 2 आता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना है? -2 लेना। क्या लेना है? -2 लेना है। तो -2 लेते हैं तो जानते हैं अगर हम लोग क्या कर दें, इसी को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके आगे अगर माइनस लगाओ तो आंसर में भी क्या आता है? माइनस आता है। एक कन्फर्म हुआ। क्या किया जी हमने? इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया, 8 और 1 का, यानी इसका जो कोएफिशिएंट होता है और ये कांस्टेंट होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जो वैल्यू आता है, बीच वाले का भी वैल्यू गुणा करने पे उतना ही आना चाहिए, और लेकिन उसका मान जोड़ने घटाने पे बदलना नहीं चाहिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर अगर -4x और +2x लिखें तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा? गुणा करने पे कितना आएगा जी? देखिए गुणा करने पे ये जानते हैं हम लोग क्या लिए थे, 8x², अरे 1x² में छूट दिया, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, -4 और 2 का गुणा हो तो -8x² आएगा, बिल्कुल आएगा, गुणा करने पे आएगा ना जी, -8x² आएगा। और इस तरीके से देख रहे हैं -8 और x का जब गुणा करें हम लोग, -8 गुणे x² का गुणा करेंगे तभी भी क्या आएगा? -8x² आएगा ना, बिल्कुल आएगा, -8x²। इस तरीके से देख रहे हैं यह क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, -4x + 2x, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा जी? स्प्लिट करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा x² - 2x - 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके, x² - 4x + 2x - 8 लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं? हम लोग जानते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? 8x² आएगा। 8x² को जानते हैं इस तरह से लिखना है, बीच वाले को स्प्लिट करके क्या आ जाए, इसका वैल्यू ना बदले, वैल्यू यानी -2x का -2x ही रहे, लेकिन इन दोनों का गुणा करने पे यह जो गुणा हुआ है वो सेटिस्फाई हो, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। -4 में से 2 जाएगा, -2
2 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से जानते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इन दोनों का कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या देखते हैं जी, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वह क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो जानते हैं x - 4 आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी, हम लोग को दिख रहा है सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है 2, क्या हो जाएगा x - 4। ठीक, अब लोग जानते हैं कि भाई क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे, x + 2 को हम लोग x - 4 को अलग लिख लेंगे और x + 2 को अलग लिखेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग जान गए कि भाई क्या आ गया, x - 4 और x - 2। तो अब जानते हैं हम लोग कि x² - 2x - 8 का जो वैल्यू है 0 कब होगा, जब व्हेन क्या हो जाए, x - 4 का वैल्यू 0 हो जाए या x + 2 का, सॉरी ये प्लस ना होना चाहिए जी, देखिए x + 2 का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो जीरोस क्या आएगा, यहाँ पे जीरोस क्या आएगा, यहाँ पे जीरोस आएगा, x = जानते हैं उधर जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 0 कब आएगा, इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, =0 रख दें हम लोग, तभी तो इसका वैल्यू 0 आएगा ना जी। यानी या तो 4 रख दें या तो हम लोग क्या रख दें, -2 रख दें, तभी तो इस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान क्या रखेंगे, 4 और -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस हमको पता चल चुका कि एक जीरो क्या है, 4 है, और एक जीरो क्या है, -2 है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या है, अल्फा = 4 हो गया, बीटा = क्या हो गया, -2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं जी किस में आ जाएंगे, हम लोग जानते हैं इसमें आ जाएंगे, क्या, अल्फा + बीटा = -bf/a और अल्फा बीटा = c/a। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा = क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है 4 और क्या है, बीटा क्या है, -2 है, हम लोग जानते हैं। और -b मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे, ये जो b है x का कोफिशिएंट होता है ना जी, तो b क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करना, माइनस लगा देना, कोष्टक में क्या कर देना, -2 लगा देना, अपन क्या हो जाएगा, a क्या है, ध्यान से देखेंगे a क्या है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से 1 होगा। तो ये इस तरीके से होना चाहिए। हम जानते हैं 4 - क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जानते हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1, यानी ये हो जाएगा 2, यानी 2 = क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या हो रहा है, सत्यता की जांच हो गई ना जी, बिल्कुल हो गया। हम लोग देख रहे हैं जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है, -b/1 के, सॉरी b/a के क्या है, बराबर है ना, तो यानी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, ये एक संबंध हो गया वेरीफाई, रिलेशनशिप एक हो गया। अब दूसरा लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या था, शून्यकों का क्या था, सम मतलब योग, शून्यकों का योग वेरीफाई हो गया, शून्यकों का योग वेरीफाई हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल हम लोग देख रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, हम लोग देखें तो शून्यकों का गुणनफल क्वाड्रेटिक का द्विघात का क्या होता है, c/a होता है, यानी अल्फा बीटा = क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा बीटा, हम लोग अल्फा किसको माने, अल्फा माने 4 को और बीटा माने -2 को, तो 4 × -2 = c क्या है जी, c देखेंगे तो c क्या है, निश्चित रूप से यहाँ पे दिख रहा है c क्या है, -8 है, तो c/a यानी क्या हो जाएगा, -8 a क्या है, a देखेंगे तो ये 1 है, तो 8/1, यानी देख रहे हैं तो क्या रहा, दोनों ओर हमको क्या मिल जा रहा है, -8 = -8, यानी ये अभी क्या हो जा रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी सत्यता की जांच हो गई, यानी वेरीफाई हो गया कि हाँ ये सही है,
यह जो इक्वेशन है वो सही है, यानी सम ऑफ जीरोस यानी शून्यों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यों का गुणनफल दोनों का दोनों क्राइटेरिया क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यह क्या है, यह सही इक्वेशन है। तो ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक वाला हम लोग जो लिखे थे, यानी दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई इसका जो जीरोस है वो क्या हो जा रहा है, इस संबंध को सही सही दिखा रहा है, जीरोस भी दिखा रहा है और उसका रिलेशनशिप दोनों का संबंध क्या है, बहुत ही अच्छा है। कोएफिशिएंट का यानी गुणांकों का संबंध है, गुणांकों का संबंध है वह क्या है, सही है। तो आइए जी सेकेंड वाला, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर सेकेंड वाला भी बता दीजिए, क्योंकि सेकेंड वाला में थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई पहला का जो सेकेंड है वो अभी आपको बता दो। तो पहला का सेकेंड क्या है, देखिए पहला का सेकेंड क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए जी हम लोग इसको दूसरा ले लेते हैं, देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा का दूसरा क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 1 गुणे क्या होगा, 4s² होगा, तो क्या हो जाएगा 4s²। यानी निश्चित रूप से जो हमको स्प्लिट करना है इसको, उसको किस रूप में करना, 4s² में, यानी ऐसे नंबर से गुणा करना है कि वो 4s² है लेकिन उसका मान -4s ही रहे। तो हम लोग जानते हैं 4 लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किस चीज़ से गुणा करेंगे कि 4 आएगा, जानते हैं 2 गुणे 2 करेंगे, 4 गुणे 1 करेंगे, यही ना है बस, और कुछ तरीका है नहीं है। तो 2 गुणे 2 करेंगे, देखिए 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 एकम 4, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, जोड़ घटा के भी 4s² ही लाना। तो निश्चित रूप से ये 2 गुणे 2 ही वाला सही रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, गुणा करने पे भी 4 आता है। तो निश्चित रूप से यह वाला संबंध ज़्यादा बेटर काम करेगा, वो अभी क्या है -4 पे है। तो हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग निश्चित रूप से -2s लिखें तो क्या आ जाएगा, -4s आ जाएगा, गुणा करने में भी आ जा रहा है, 4s² आ ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये फिट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 4s², फिर क्या जी हम लोग जानते हैं -2s प्लस 1। तो ये समझ में आ रहा है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आता है दोनों में जी, दोनों में आते हैं 2s कॉमन दिख रहा है हमको, 2s 4s² हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन, एक ही चीज़ कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे हम लोग, -1 ही कॉमन है, 2s -1। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये जो कॉमन है ब्रैकेट वाला वो दोनों में सेम आए, तभी तो हम लोग इसको फिर से जब लेते हैं एक साथ ऑल टुगेदर लेते हैं तो क्या हो जाता है, सेम टू सेम हो जाता है। इस तरीके से देख रहे हैं 2s -1 और फिर से 2s -1, तो इस तरीके से देखिए 2s -1 2s -1 हो गया। अब देखिए जी इसका मान 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 कब होगा, शून्य कब होगा, जब वेन 2s -1 इक्वल टू 0 हो, या यस का मान क्या हो सकता है, 2s का मान होगा +1, यस का मान होगा 1/2, यानी यस का मान क्या हो जाए 1/2 हो जाए, तभी तो होगा जी, बिल्कुल होगा। और यह भी सेम ही है, इसलिए इसका 0 भी क्या हो जाएगा, इसका भी 0, यस इक्वल टू 1/2 आएगा। या तो इसका निकालें 2s -1 और इसका भी तो निकालेंगे तो यस अपन 1/2 ही आएगा, यानी दोनों 0 क्या हो जाना है, सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसीलिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो b क्या है यहाँ पे, b है -4, तो -4 क्या है, b है, तो हम इसको लिख लेंगे -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लेते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b। b कितना है जी, -4 है। और जानते हैं हम लोग के फार्मूला में भी क्या एक माइनस है, तो वो अभी माइनस लिखेंगे, यह नहीं कि उसको छोड़ देंगे। a कितना, a हम लोग का है कितना जी, 4 है ना, हाँ 4 ही है। तो इस तरीके से देखिए 1/2 क्या होता है, हाँ 1/2
2 1/2 जब जोड़ते हैं तो 1 + 1 हो जाता है, यानी 2/2 हो जाता है। और इक्वल टू ये जानते हैं माइनस प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, 4/4 यानी ये 1 आएगा। और निश्चित रूप से जब देखते हैं हम लोग आगे तो 2/2 भी क्या होता है, कट के 1 = 1 आ जाता है। यानी यह जो रिलेशनशिप है वो सही है। सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का जो योग है, यानी सम ऑफ जीरोस है क्वाड्रेटिक का, द्विघात का, वो सही आ रहा है। अब देखेंगे प्रोडक्ट्स यानी गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आता है जी, अल्फा बीटा इक्वल टू देखें शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, C/A। तो C/A आता है। C क्या है इसमें, C है 1, यानी C के अल्फा बीटा पहले ले लेते हैं। अल्फा क्या माने हम लोग, हाफ माने, बीटा भी हाफ ही आया है, माने नहीं आया है। C कितना है, 1 है। A कितना है, A है 4। तो हम लोग जानते हैं 1/4 = 1/4, यानी ये रिलेशनशिप फिट बैठा है। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि यह कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं और कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। पहला दूसरा मैंने बता दिया है, तीसरा चौथा पांचवा छठवा अपने मन से लगाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट तो दिया गया है। यानी अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी हम लोग सम और प्रोडक्ट ही ना ऐसे वेरीफाई कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस B/A, अल्फा बीटा इक्वल C/A। तो यह सम और प्रोडक्ट दिया जा रहा है, इसका मान हम लोग को दिया गया है, गुणा और जोड़ करके दिया, जोड़ गुणा नहीं करना है, उसका मान दिया गया ऑलरेडी। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो हमको क्या करना है, उसको निकालना है। तो चलिए जी देखते हैं कैसे हम लोग द्विघात बहुपद का निर्माण करते हैं। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे होता है। अगर हमको लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा दिया गया है, मतलब अल्फा एक 0 है, बीटा 0 है द्विघात बहुपद का यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो x = अगर क्या आता है, अल्फ़ा आता है और x = बीटा आता है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इधर x - अल्फ़ा = 0, x - बीटा = 0 आ जाएगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, x - अल्फ़ा x - बीटा होता है। हम लोग जानते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं, a - b x - a x - b का गुणा करते हैं तो क्या आता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा आता है। यानी इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, और प्लस इंटू x प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को जो हम लोग रखेंगे तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, यह हम लोग का बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघात बहुपद का निर्माण हो जाएगा। चलिए आपको इस तरीके से समझ में ना आया हो इसलिए मैं एक लाइव एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बनाते कैसे हैं आखिर में। चलिए देखते हैं। तो हमको पता है क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में, हमको पता है कि दिया गया है क्या, ये दिया जा रहा है सेकेंड का फर्स्ट 1/4 और -1, यानी हम लोग क्या दिया गया है 1/4 और -1। जहाँ पे 1/4 क्या है, 1/4 सम है यानी योग है, जोड़ है, और -1 क्या है, प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है। वो क्या है, गुणनफल है, जीरोस का क्या है, गुणनफल है। तो अब देखिए दो चीज़ें दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि भैया क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट पॉलीनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरो भी अल्फ़ा एंड बीटा। हम लोग जानते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो x² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं हम लोग, और उसका जीरो हम लोग अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जा रहा है, सम देखिए सम के मान कितना आ रहा है, सम का मान आ रहा है 1/4, और अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ रहा है, अल्फ़ा बीटा यानी गुणा का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखिए कि पॉलीनोमियल बनता कैसे है। देखिए इस तरीके से बनता है,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी एक्स का मान अल्फा एक्स का मान बीटा आ रहा था, उसी को हम लोग उठा के इसमें रख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करेंगे हम लोग इसी फार्मूला को उठा के रखेंगे, किसको, इसको उठा के रखेंगे, सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये इसी को उठा कर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग जोड़ गुणे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान से देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है, देखिए इतना ही ना है, 1/4 ब्रैकेट में और गुणा क्या हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है यानी गुणनफल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस तरीके से देखो तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये -1। अब जानते हैं ये x है इंटू होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1। तो इस तरीके से जानते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगा। तो कन्फर्म हो रहा है आपको कि हम लोग एक पॉलिनोमियल बना लिए, क्या बना लिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 आ जाएगा अगर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता रहेगा तो आई होप दैट आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए अदर पॉलिनोमियल्स, अगर हम लोग अदर पॉलिनोमियल्स निकालें, मतलब ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसीलिए अगर हम कुछ अपने पास से कुछ पॉलिनोमियल थोड़ा सिंपल में निकालें, द अदर पॉलिनोमियल्स मतलब इन सब में कुछ कॉमन ले लें तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई के कॉमन ले लेते हैं, के क्या कॉमन ले लेते हैं, कोई कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 में के कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग अगर मान लेते हैं के का मान क्या रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं कि ये जो बट्टा फट्टा है सब कट फट के बराबर है। तो जानते हैं बट्टा को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लिए भाई सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मान बदलेगा थोड़ा ना, सब में गुणा हो रहा है ना, इसका मान नहीं बदलेगा। इसलिए जानते हैं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉलिनोमियल बदल के क्या आ जाएगा, 4x² माइनस क्या x-4 यानी यह वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा कि के का वैल्यू हमने 4 रख दिया ताकि क्या हो जाए, ये कटने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे 4x आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग को देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ऐसा, यह भी सही है, गलत नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अच्छा लगने के लिए इस तरीके से बदल ले रहे हैं। ठीक है, 4x² माइनस x-4 में बदल दे रहे हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई सम ऑफ द जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया हो तो कैसे हम लोग उसका पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद निकालते हैं। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी आगे हम लोग, आपने एक ही एग्जांपल समझा, आगे थोड़ा अंडर रूट वाला बहुत कठिन दे दिया जी। तो देखिए आगे वाला देखते हैं, समझते हैं, अंडर रूट वाला भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान ही है, बस थोड़ा सा समझ लेना, समझ के दिमाग लगा लेना। तो ये अंडर रूट 2 दे रहा है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, 1/3 दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये अंडर रूट 2 क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, 1/3 अल्फा बीटा का मान दे रहा है। तो हम लोग जानते ही हैं अपने पास से, अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या देखा था कि हम लोग कैसे इसको सजाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस क्या बीटा इंटू एक्स और फिर क्या प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वही फार्मूला है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रहा है, अंडर रूट 2 दे रहा है। तो अंडर रूट 2 कोष्टक में x प्लस क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा क्या मान दे रहा है, अल्फ़ा बीटा का मान दे रहा है 1/3 दे रहा है ना जी, हाँ 1/3 दे रहा है। तो इस तरीके से जानते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे x² माइनस अंडर रूट 2 x प्लस 1/3। तो हम जानते हैं अदर पॉलिनोमियल या अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको k से गुणा कर देंगे, x² माइनस अंडर रूट 2x और प्लस 1/3। और यहाँ पे अंडर रूट को काटने के लिए हम लोग क्या रख देंगे, या बटा को, सिंपल बटा को काटने के लिए k = क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1,
क्यों? क्योंकि यह 3 से 3 कट जाएगा। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करते हैं हम लोग। अच्छा लगा वीडियो को तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया है तो। थैंक्स लॉट देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। आगे वाला क्वेश्चन अपने मन से लगेंगे। थैंक्स लॉट, सबक है।